गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी बहुत टाइम पे ज्वाइन कर रहे हो यार। सर अभी क्लास खत्म हुई है, 2-4 मिनट हुए। कौन सी? इंग्लिश की सर। भाई लेट लगी थी क्या? जी लेट नहीं सर, क्लास 1:22 में एंड किया मीटिंग। नहीं, आज एक दो क्लासेस होती है कि सुबह नहीं होती? नहीं सर, ये दोनों क्लास आज 1.5 घंटे की थी। एक 11 से 11:30 से 1:30। ओके, दोनों लगातार है सर आज। चलो कोई नहीं बेटा। बेटा आपकी क्लास में राहुल दो है, एक राहुल कुमार है, एक राहुल शर्मा है। 2 है सर। यस सर, एक एक इसी का है, एक एमई का है सर। उनके रोल नंबर क्या क्या है बेटा? रोल नंबर तो सर एक का लास्ट में 13 है सर, इसी वाले का। एक मिनट होल्ड करना ना अभी आप। और देख एक मिनट, चल एक मिनट। अच्छा बेटा आप बताओ कि राहुल शर्मा का क्या रोल नंबर है? इसी में जो है सर। नहीं, राहुल शर्मा का रोल नंबर बता दो बस मुझे। राहुल कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी। यूनिट 2000264। ये शर्मा है? सर शर्मा होगा सर। शर्मा होगा नहीं, मुझे कंफर्म कर। सर एक का तो राहुल कुमार यादव है, एक का राहुल कुमार शर्मा है। राहुल कुमार इधर दोनों है ना मेरे पास। फिर एक राहुल मल्होत्रा भी है। अच्छा 264 राहुल कुमार शर्मा का, ये सभी को पता है? राहुल है तेरा भी कोई? यस सर। राहुल आपका क्या रोल नंबर है? सर 264। 264 शर्मा ही है, ठीक है। और दूसरा राहुल कुमार होगा। ओके सर। अच्छा यार एक और मुझे बताओ कि कोई फरदीन है लड़का आपकी क्लास में? यस सर, फरदीन है। फरदीन का क्या रोल नंबर है? 1 सेकंड सर। सर 283 28 सर। 283 283 मोहम्मद फरदीन। सर अटेंडेंस ले रहे। बस ठीक है बेटा, अटेंडेंस का था, अटेंडेंस का था। सर अभी जो सर अटेंडेंस। आज की नहीं हो रही है, पिछली की ओके हो सर। गई। ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ यादव क्या हाल है? फाइन सर। लेट ज्वाइन कर रहे हो क्या बात है? यस सर, थोड़ा सा हो गया। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कुछ, राहुल कुमार और राहुल शर्मा दो रोल नंबर थे, तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं पता था, अभी पूछ रहा था। तो ड्राइंग शीट आपने बेटा पीडीएफ बना के भेज दिया तीनों का, सभी ने मेरी मेल पे? नॉट येट सर। सर मुकेश कुमार यादव अटेंडेंस।
सर किस मेल पे सेंड करनी है? ये सेकंड वाली मेल पे सेंड करनी है सर। बेटा मैंने आपको बताया नहीं था, RAMAN.ME@acetEDU.in। सॉरी सर, पार्डन सर, एक बार फिर से बता दीजिए। मैं सर, बेटा आप ग्रुप में डाल दो सर। ग्रुप में डाल रहा हूँ अभी। ओके सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो ड्राइंग ग्राफ पेपर पे बनाइए, हाँ बेटा, वही कर देना सेंड। वही उसका ही PDF बना के सेंड करना। PDF EME वाले में भेज दिया मैंने, ठीक है, चेक कर लो। एक ही PDF बना के भेजना है, सभी ने अलग अलग नहीं भेजनी अपनी ड्राइंग शीट। एक बात का ध्यान रखो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। क्या बोल रहे सर, नहीं समझे हम। लेट ज्वाइन करोगे तो कैसे समझोगे? आपने सुना ही क्या है कि जो समझोगे, पहले ये बताओ। सर फरदीन है सर, जो जिसका रोल नंबर आपने पूछ रहा है। फरदीन, यस सर। मैंने बोला है कि आपकी कितनी शीट होगी? 3 शीट होगी है ना ड्राइंग की। वो आपने उन तीनों का एक PDF बना के मुझे ईमेल करना है, और जो सब्जेक्ट है उसमें अपना नेम और यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, और नहीं कुछ लिखना ज्यादा। क्या Yes, लिखना sir. है? नेम और and यूनिवर्सिटी रोल नंबर। यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है, ये लिखना है। और साथ में लिख देना ED। ईडी। यस सर। ओके, तो मुझे पता चल जाएगा असाइनमेंट है, ED असाइनमेंट, ये लिख देना साथ में, ED असाइनमेंट्स। 3 चीजें लिखनी है। क्या क्या लिखनी है? नेम, रोल नंबर, तीसरा लिखना है ED ईडी। असाइनमेंट। हाँ, ये लिखना है सब्जेक्ट में और सेंड करना सभी। ओके सर। सभी ज्वाइन कर गए? अभी कितने? 28 कर गए। चलो ठीक है बेटा, आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं आपको कन्वेंशन ऑफ लाइन। कन्वेंशन ऑफ लाइन, ठीक है बेटा। कन्वेंशन क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो कन्वेंशन ऑफ लाइन मीन फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेंशन टू रिप्रेजेंट एनी मैटर विद सम मार्क्स और विद सम सिंबल, दैट इज नोन एज कन्वेंशन ऑफ लाइन, ठीक है? कोई भी मैटर को हम जब कोई किसी कन्वेंशन के साथ, कोड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, किसी साइन के साथ या मार्क के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। जैसे आप सभी जानते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द सिस्टमैटिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, ठीक है? सो जितनी भी लाइन इसमें यूज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेंशन ऑफ लाइंस, ठीक है बेटा? तो कन्वेंशन ऑफ लाइन के लिए सबसे पहले आप ये एक जो है ऐसा ही आपने ड्राइंग शीट बनानी है। ये अपनी रफ कॉपी के ऊपर पहले ये वाला ड्रा करो टेबल। फर्स्ट में सीरियल नंबर, सेकंड में टाइप ऑफ लाइन, थर्ड में इलस्ट्रेशन, फोर्थ में एप्लीकेशन। ऐसा ही टेबल अपनी कॉपी के ऊपर बनाओ सभी। हरी अप, और ये नोट करो। फिर मैं आपको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा कि ये लाइन कैसे कैसे ड्रा होती है और ये कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन यूज होती है, वो मैं आपको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा। पहले ये ड्रा हेलो कर। हेलो सर। अब बोलो असलम। सर कुछ वो आपने इंस्ट्रूमेंट बता रहे थे सर कुछ खरीदने के लिए सर, वो कुछ पेंसिल थी और बेटा आपके पास ज्यादा नहीं, HB, H और 1H और 2H पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है? और सभी कुछ नहीं? पेंसिल लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास डिवाइडर होना चाहिए, कंपास होनी चाहिए, मिनी ड्राफ्टर होना चाहिए, ठीक है? ड्राइंग पेन की तो आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ड्राइंग बोर्ड नहीं होगा, ठीक है? नहीं सर।
तो आप घर पे कहीं पर भी जैसे कोई बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड भी मिलता है, 200-250 का मिल जाता है आराम से मार्केट में अभी से। सर सारे मार्केट सर बंद है तो कुछ सर मिल ही नहीं रहा। ओके, कोई बात नहीं बेटा, आप कोई भी अपनी शीट यूज कर सकते हो, फिर A4 टाइप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सर ग्राफ पेपर यूज करेंगे सर? ग्राफ पेपर तो खत्म हो गया, वो लेटरिंग में यूज करने थे हम, ठीक है। अब ड्राइंग शीट यूज करनी है, A2 साइज की ड्राइंग शीट, ठीक है। A4 साइज चलेगा सर? A4 बेटा बहुत छोटा हो जाता है, अगर A2 नहीं अवेलेबल है तब आप A4 पे कर सकते हो, अगर अवेलेबल है तो देन यू विल मेक योर ड्राइंग ऑन A2 साइज शीट, ओके। नो सर सभी सीटिंग बंद है सर, थोड़ा सीरियस ही इशू चल रहा है नेपाल में भी। मैंने ऑप्शन रख दिया बेटा, कोई कंपलसरी नहीं है, अगर मिलती है इट्स ओके, अगर नहीं मिलती तो A4 साइज शीट पे भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, पहले ये ड्रा करो सभी, ये टेबल ड्रा करो, जहां पे ये टिक लगी हुई है, ओनली यू विल ड्रा ओनली दोज लाइन A B D E F H G भी कर लो, ठीक है, बस यही लाइन ड्रा करनी है जहां पे टिक लगी हुई है। ओके सर। हाँ करो जल्दी, अरे ये टेबल ड्रा करो, पहले बनाओ, फिर मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा इसको डिटेल में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कंटिन्यूस थिक लाइन है, ठीक है, ये कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन यूज हो रही है, विजिबल आउटलाइन में। कंटिन्यूस थिन लाइन है, कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, डिमेंशन लाइन, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, आउटलाइन, जो सेकंड है उसमें देख लो बेटा, जो मेन ड्राइंग में यूज होती है उसमें आपने डिमेंशन लाइन यूज करनी है, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, हैचिंग लाइन, बस ये इतनी, ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। आगे है हमारे पास शॉर्ट डैशेज लाइन, ये आपने सभी में करनी है। लॉन्ग चेन थिन लाइन, ये आपने बस सेंटर लाइन लिखनी है, ठीक है, या एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द मूवेबल पार्ट, दो चीजें लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी। एफ में है जो वो कटिंग प्लेन लाइन में एप्लीकेशन यूज हो रही है, ठीक है, और लास्ट में जो है लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये सभी नोट करो आप पहले इस टेबल को। सर टिक वाले नोट करने हैं। टिक वाली वाली, सर जी दिखाया सर। आपने सभी कर दी पहले, फिर फोटो ले ले। सर दोनों करें। ड्रा करो, जब मैं ड्रा कर रहा हूँ तो आपको क्लास में बेटा, आप जो भी आपने ड्राइंग शीट बनानी है वो एक बात का ध्यान रख लो कि कोई भी अपनी हैंड राइटिंग में आपने यूज नहीं करना, ओनली यू विल यूज वर्टिकल कैपिटल गोथिक लेटर, ओके, ये सभी को पता है। वर्टिकल गोथिक लेटरिंग में सभी ने जो भी आज के बाद जो भी कुछ लिखना है कुछ भी मेंशन करना ड्राइंग पेपर, देन यू विल मेंशन विद द हेल्प ऑफ योर वर्टिकल गोथिक लेटरिंग, ओके। ओके सर। यस,
सर सर जो थर्ड लाइन है वो फ्री हैंड है। थर्ड लाइन मैंने टिक नहीं की है, मैंने बोला ही नहीं, बोला है ओ सर सॉरी सर, वो मैं जूम करके देखा। So we have different type of line. So all these lines are used to draw the or in our engineering drawing. Okay. So different type of line we will use the symbol or code or to draw the different type of line in this chapter. Okay. Because all these lines are used to for drawing purpose. तो बेटा ये सभी ने ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लाइन है आपकी वो है कंटिन्यूअस थिक लाइन। कौन सी लाइन है वो? कंटिन्यूअस थिक लाइन। हाँ, कंटिन्यूअस थिक लाइन। जो कंटिन्यूअस थिक लाइन है बेटा, उसमें जो आपकी पेंसिल है थोड़ी वो क्या रहनी चाहिए, उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी 0.5 से करीब रहनी चाहिए, थोड़ी थिक रहनी चाहिए लाइन वो जो होती है। जो हेलो इसकी सर। एप्लीकेशन है वो कहाँ पे यूज होती है? सर असलम बोलो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर उतनी। आपको प्रॉब्लम है कि सभी को है बेटा, ये बताओ। Yes, सर, sir. सभी Voice का is not प्रॉब्लम clear. है सर। यस सर, ऑडियो क्वालिटी 50% है बस। ये तो हम अपने क्लास में ले रहे हैं यार आज। सभी ने आज दो इधर लेक्चर लगे हैं, किसी ने बोला नहीं यार सुबह से। आपको आ रही है प्रॉब्लम? क्लियरिटी नहीं आ रही है सर। माइक्रोफोन सिस्टम अभी देखना बेटा, अब कैसी है? अभी ठीक है सर, जब आप बोर्ड पे जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाती है सर। अब देखो, मैं जा रहा हूँ, अब ठीक है? यस सर। तो बेटा एप्लीकेशन कहाँ पे है? सपोज जो भी कभी भी हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, सपोज ये ड्राइंग है मेरे पास कोई भी, ये जो बोर्ड पे नजर आ रही है, ऐसी कोई ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका जो आउटलाइन है, ठीक है, जो भी उसकी ड्राइंग की आउटलाइन होगी, जो भी उसकी बाउंड्री होगी, उसको हम क्या करेंगे? वी विल मेक दैट बाउंड्री विद द हेल्प ओवर कंटिन्यूअस थिक लाइन, ठीक है? वो कंटिन्यूअस थिक लाइन के साथ आप ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ योर एच पेंसिल, और वो थिक रहनी चाहिए, ज्यादा थिक रहेगी, थोड़ी थिक रहेगी। इसका जो आउटर बाउंड्री है उसको ज्यादा डार्क करना है आपने। तो कंटिन्यूअस थिक लाइन है, उसकी थिकनेस अगर ISI स्टैंडर्ड के साथ चले तो 0.5 mm रहती है, ठीक है? तो जो भी किसी भी ड्राइंग की आउटलाइन जो हम करते हैं वो किसके साथ करते हैं? कंटिन्यूअस थिक लाइन के साथ, ठीक है? कोई भी ड्राइंग आ जाए। अब जैसे हमारे पास सेकंड लाइन है वो है कंटिन्यूअस थिन लाइन, ठीक है? कंटिन्यूअस थिन लाइन जो रहती है 0.1 mm थिकनेस रहती है। तो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर आवाज गूंजी थी बड़ी। गूंज रही? यस सर। सर आप जब बोर्ड के पास जाते तब वो ज्यादा हो जाता। पहले पे करता हूं तो आपको आवाज ठीक नहीं आ रही है। अब देखो, अभी ठीक है सर, बोर्ड पे जाते तो इको अब हो देखो, जाएगा। अब देखो, ठीक है? यस सर। ओके ओके। तो बेटा जो कंटिन्यूअस थिन लाइन है उसकी पहली एप्लीकेशन क्या है बोलो? यादव? डिमेंशन लाइंस। डायमेंशन लाइन। तो
तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, कोई भी मेरे पास ड्राइंग है, जैसा ये बड़ा बना के यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास कोई भी ड्राइंग है, तो यही ड्राइंग है मेरे पास, ऐसी कोई ड्राइंग है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि डायमेंशन लाइन कैसे ड्रा करनी है। डायमेंशन लाइन ड्रा करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू ड्रा टू एक्सटेंशन लाइन, और जो टू एक्सटेंशन लाइन रहेगी दैट विल बी परपेंडिकुलर। अगर मैंने इस लाइन को डायमेंशन सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं क्लियर। सर आपके ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ ठीक है, अब देखो सर वो जो एक छोटा सा है ना, उसको अपने हाथ में रख के थोड़ा मुंह के पास रखेंगे तो ज्यादा क्लियर आएगा सर। माउथ पीस को थोड़ा पास कर दें। अब देखो, ठीक है। यस सर। हाँ बेटा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ मैंने इस लाइन की डायमेंशनिंग करनी है, तो यहाँ पर पहले मैं दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा, ठीक है। these two perpendicular line after a gap of 1 to 2 mm, look at here, ये बिल्कुल साथ में नहीं लगी हुई, ये मैंने ड्रा किया आफ्टर ए गैप ऑफ 1 to 2 mm, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड एक्सटेंशन लाइन। इसको जो दो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी, इसको क्या बोलूंगा मैं, एक्सटेंशन लाइन। नोट करते जाओ बेटा ये साथ साथ। ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, जो इस लाइन की मैंने डायमेंशनिंग करनी है, तो पहले मैं क्या ड्रा करूंगा, फर्स्ट आई विल ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस लाइन आफ्टर ए गैप ऑफ 1 to 2 mm, ओके। देन आई विल draw a line in between these two lines, and in this between two lines I will draw an arrowhead on both sides of this line, look at here. So this type of line is called your dimension line, okay. So if I want to write any dimension, I will write over here above this dimension line. This is the correct method, okay. So this is called your dimension line and this is called your extension line. ये नोट करते जाओ बेटा साथ साथ में। ओके सर। सर एक रिपीट करें थोड़ा। हाँ ठीक है बेटा। बेटा ये देखो, सपोज करो मैंने क्या बोला कि ये ड्राइंग है, मैंने सभी का डायमेंशनिंग करनी है, मैं कोई भी लाइन चूज कर लेता हूँ कहाँ पे डायमेंशनिंग करनी है। सपोज अगर मैंने नीचे वाली लाइन को डायमेंशनिंग करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन आफ्टर ए गैप ऑफ 1 to 2 mm. These two perpendicular line to this line is called your extension line, okay. And dimension line, if I want to draw dimension line, then dimension line will be in between these two. कौन सी एक्सटेंशन लाइन के बीच में जो लाइन रहेगी, यहाँ पे हम डायमेंशनिंग लिखनी है, उसको क्या बोलेंगे, बीच वाली को डायमेंशनिंग लाइन, ओके। तो डायमेंशनिंग लाइन के लिए भी मैंने क्या बताया कैसे बनानी है आपने, जैसे ये दो एक्सटेंशन लाइन है, इसके बीच में एक लाइन लगा के दोनों तरफ आपने क्या करना है, एरो सिलेंडर टाइप होना चाहिए। तो ये डायमेंशन है, इसके ऊपर आप डायमेंशन कर सकते हो। उसमें लिखना है 15, 16, 30 mm है, तो only you have to write 30. No need to write mm because every engineering drawing itself, its unit is in millimeter. It will be used in this case. ठीक है। अब ये देखो कि ये जो एरो हेड है, ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे लिखना है आपने, एरो हेड है, इसको आपने कैसे ड्रा, संख्या पूरी 157 है और आज मीना की मौत के साथ 158 हो चुकी है। उंगलियां दबाने वालों की संख्या में तुम्हें बताऊं क्या? ये बात करो पहले। तुम पर शक था, लेकिन अब मेरे पास सबूत माइक ऑन है। के सामने क्या करना है। 30 मिनट का आउटपुट
journalist Shriram Krishna की research. राजदीप राजदीप कौर, सृष्टि सपना यादव, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। सृष्टि सपना कोई लड़की है आपकी क्लास में? सॉरी सर, सृष्टि सपना, इसकी सपना? हाँ नहीं नहीं सर, ये नाम का स्टूडेंट तो शायद नहीं है सर। सृष्टि सपना नाम नहीं है ना? नो सर। तो देख लो किसी ने सृष्टि सपना किसने ज्वाइन की क्लास में? ओके सर, मैं चेक कर लेता हूँ। सर मेरा नाम क्रिस्टी कांत है। नहीं सृष्टि कंट नहीं, सृष्टि सपना बोल रहा हूँ। SHRISTI सपना टाइटल करके तो कोई नहीं है सर। कोई नहीं है। नो सर। सर रजनी मैम की क्लास वाली ज्वाइन कर ली होंगी इसमें। आज रजनी मैम का भी क्लास है 1:30 से। नहीं वो सृष्टि सपना है उनका नाम। सर छोड़िए, होगा कोई। बदमाशी करता होगा सर कोई। तो बेटा हाउ टू ड्रॉ दिस एरोहेड, ठीक है। इसको आपने जो भी आप मेन गलती करते हो, जब भी आप अपने ड्राइंग शीट के ऊपर कभी भी डिमेंशनिंग करोगे तो किसी ने अपना एरोहेड ऐसे बनाया होता है, किसी ने ऐसे बनाया होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि एरोहेड कैसे ड्रॉ करना है। तो ये सर नहीं दिख रहा है सर। नॉट विजिबल सर। ये मेन मिस्टेक रहती है, ऐसे उन्होंने एरोहेड बनाया होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि एरोहेड की डिमेंशनिंग क्या है। ठीक है, तो जो एरोहेड की डिमेंशनिंग रहती है उसको आपने ये कीप इट इन योर माइंड। अगर ये आपका एरोहेड है तो ये सेंटर में एक सेंटर लाइन है, जैसे ये 1 टाइम है तो ये 3 टाइम लेनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए। जैसे इसकी जो डिमेंशनिंग है अगर मैं करता हूं, ये एल है तो इसकी कितनी डिमेंशनिंग रहेगी? ये रहेगी 3 है। 3 टाइम its length will be more, 3 टाइम more of its width। ठीक है, अगर इसकी लेंथ सपोज करो यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ तो ये यहाँ पर अगर ड्राइंग बड़ी है तो यहाँ पर आप इसकी विड्थ 2 लेते हो तो यहाँ पर कितनी आएगी? 6 है। ठीक है, अगर 1 लेते हो तो यहाँ पर 3 आएगी अगर छोटी ड्राइंग है, अगर उससे भी बड़ी अगर इधर 3 लेते हो तो इधर 9 आएगा। इसका मतलब 1:3 रेशो जो है वो यूज करनी है। कभी भी आपने एरोहेड बनाना है तो इस डिमेंशनिंग के ऊपर ही बनाना है, अगर इसके अलावा कुछ भी करोगे तो वो पता चल जाता है तो गलत होगा बेटा। ठीक है, एरोहेड पे मेन ध्यान देना है। तो डिमेंशनिंग कैसे करनी है, ऊपर हमेशा लिखनी है, या इन बिटवीन जो करते हैं 2 तरह की डिमेंशनिंग होती है वो मैं बताऊंगा आपको, पर ये जो है डिमेंशनिंग आपके सेंटर में नहीं है, ऊपर ही लिखनी है, नीचे नहीं लिखनी, वो रॉन्ग मेथड है। अगर नीचे लिखोगे तो वो रॉन्ग मेथड है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है आपको के बारे में। तो ये है हमारे पास डिमेंशनिंग लाइन। ठीक है, इसके बाद कौन सी लाइन है आपके पास? नेक्स्ट वन, लीडर लाइन। लीडर लाइन क्या होती है? अब ये देखो, ये जो ड्राइंग ऊपर नजर आ रही है आपको, जहां पर इसके 2 होल है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसके रूल कुछ बताए थे कि कैसे आपने डिमेंशनिंग को प्लेस करना है ड्राइंग में। ठीक है, और टू प्लेस द डिमेंशनिंग ऑन योर ड्राइंग। तो अगर मैं कोई भी डिमेंशनिंग कर रहा हूं तो मैं सपोज करो इसमें कोई 2 होल है मेरे पास। सर वॉइस इज नॉट। कोई भी डिमेंशनिंग कर रहा हूं तो मेरे पास अगर 2 होल है तो उसमें क्या होगा बेटा, अगर मैं उसकी डिमेंशनिंग इन बिटवीन ड्राइंग के करता हूं, यहां पे डिमेंशनिंग कर देता हूं, तो दिस इज द रॉन्ग मेथड। ये रॉन्ग मेथड होगा अगर मैं कोई भी डिमेंशनिंग कर रहा हूं और ड्राइंग के सेंटर में बीच में कर रहा हूं। अगर जैसे ये ड्राइंग है, इसके सेंटर बीच में लिखना मैंने शुरू कर दिया, कोई भी डिमेंशनिंग है, दैट इज द रॉन्ग मेथड।
तो करेक्ट मेथड क्या है कि ऑलवेज प्लेस योर डायमेंशनिंग आउटसाइड योर ड्राइंग। तो आउटसाइड ड्राइंग करने के लिए अब मैंने सपोज करो इस होल का डायमीटर लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी होल का डायमीटर लिखना है तो उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करूंगा, उसकी कन्वेंशन होगी फाई के साथ में से रिप्रेजेंट करूंगा। जब भी आप कभी भी ड्राइंग के ऊपर फाई का सिंबल देखोगे तो उसका क्या मतलब रहेगा, वो डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने इसका डायमीटर लिखना है, तो इसका डायमीटर देखो मैं कैसे लिखूंगा, विद द हेल्प ऑफ दिस लीडर लाइन। ये जो लीडर लाइन रहती है, एक लाइन रहती है अदर लाइन, एक लाइन स्ट्रेट रहेगी अदर देन 90 डिग्री एंगल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लाइन, और उसके एक तरफ क्या रहेगा, एरो है, ये एरो है वन साइड रहेगा, दूसरी लाइन अदर देन 90 डिग्री रहेगी। दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड नोन एज लीडर लाइन। ठीक है बेटा, तो कोई भी आपने डायमेंशनिंग प्लेस करनी है तो इसके ऊपर आउटसाइड ड्राइंग के जाकर आप प्लेस कर सकते हो डाया 30। सॉरी सर, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर एंगल कितना बताया आपने सर? 90 डिग्री, अदर देन 90 डिग्री। ओके सर, और ग्रेटर देन 90 डिग्री? हाँ कर सकते हो, अदर देन ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैंने प्लेस करनी है कोई भी ड्राइंग तो उसके ऊपर जाके मैं प्लेस कर सकता हूं। समझ रहे हो बेटा? ड्राइंग के अंदर कभी भी डायमेंशनिंग नहीं करनी है, इसका मतलब अंदरले पार्ट की कोई भी डायमेंशनिंग करनी है, देन यू विल यूज दिस लीडर लाइन टू प्लेस द डायमेंशन ऑन द अदर साइड ऑफ द सर बोलो बेटा। तो कहने का मतलब इंटरनल कोई भी डायमेंशनिंग करनी है तो लीडर लाइन का यूज करना है। लीडर लाइन बाहर कोई भी डायमेंशन प्लेस करनी है उसके ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, और सिर्फ सर्कल के लिए ही कि और भी जगह पे लीडर लाइन यूज करेंगे सर? बेटा मोस्टली तो सर्कल के लिए ही होती है, और किसी पार्ट के लिए होती है तो वो हम उसको बाहर ही प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, अब इस पार्ट की देखो कोई भी डायमेंशनिंग है, इसको ये इधर आ जाएगी, ये वाली भी इधर आ जाएगी। ठीक है, कोई भी पार्ट अंदर है इसके, ये नहीं इसके अंदर कोई फ्लोट नहीं है, उसकी भी डायमेंशनिंग करनी है तो उसके लीडर लाइन इसको बाहर जाके आप प्लेस कर, ये बाहर नजर आनी चाहिए। समझ रहे हो? अगर सर्कल है, मोस्टली सर्कल के ऊपर ही हम ज्यादा लीडर लाइन यूज करते हैं। ओके बेटा? ओके सर। तो दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड योर लीडर लाइन। नेक्स्ट कौन सी एप्लीकेशन है बेटा बताओ? सर वो फाई का यूज सर कब करते हैं? फाई का यूज बेटा सिंबल है उसका डायमीटर, यहाँ पर भी फाई होगा, उसका मतलब आपको डायमीटर से होगा। ओके, सर लीडर लाइन के बाद एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्सटेंशन लाइन के बारे में मैंने बता दिया। यस सर। ठीक है, हाँ कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन सर। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या बेटा, कोई भी जब हम ड्राइंग करते हैं तो पहले हम कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ उसको ड्रा करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हमारे पास ड्राइंग है, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी मैंने बताया इसके बारे में। तो सपोज मैंने एक यहाँ पे एक जैसे रेक्टेंगल ड्रा किया, इसकी इसके ऊपर टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू ड्रा किया, तो ये क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन लाइन है। पहले मैंने एक ड्राफ्ट की लाइन ड्रा की, इसके साथ कंस्ट्रक्ट किया, ये एक्चुअल ड्राइंग नहीं आएगी क्योंकि एक्चुअल प्रोजेक्शन लाइन क्या सकते हैं सर? क्या बेटा? प्रोजेक्शन किया है सर आपने सेकेंड क्वाड्रेंट का फिगर को थर्ड क्वाड्रेंट में। प्रोजेक्शन क्या बोल रहे हो? प्रोजेक्ट सर आपने सेकेंड क्वाड्रेंट के फिगर को थर्ड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्ट किया है सर। हाँ बेटा, वो मैं ना क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले ये समझ लो कि प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है और एक्सटेंशन कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन मतलब कोई भी चीज को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी के ऊपर। ठीक है,
जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है आपको प्रोजेक्शन की, ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, इस साइड में कोई सोर्स ले लेता हूँ, जैसे लाइट है, इस साइड पे ये प्लेन है, अगर उसके बीच में मैं कोई भी, ये मेरी लाइट है, तो लाइट का सोर्स क्या रहेगा, इसके ऊपर लाइट आएगी तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी, चौक की, इस प्लेन के ऊपर, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो प्रोजेक्शन लाइन होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है, कोई भी मैं ड्राइंग बना रहा हूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करनी पहले। ठीक है, मुझे एक आइडिया आ गया कि मैंने इसको ऐसे ड्राइंग जो मेरी बननी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, इसका फ्रंट व्यू ऐसे बनेगा, टॉप व्यू ऐसे बनेगा। अब ये जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूस थिक लाइन के साथ इसको डार्क कर लूंगा, तो ये मेरी कौन सी लाइन बन जाएगी, विजिबल आउटलाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन लाइन है आपकी, वो एक्चुअल जो ड्राइंग बन जाती है उसमें कभी भी विजिबल नहीं रहती। वो सिंपल ड्राइंग को बनाने के लिए उसका फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, टॉप व्यू कैसा बनेगा, लेफ्ट व्यू कैसा बनेगा, उसको शो करने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो एक्चुअल फाइनल ड्राइंग में कभी दिखाई नहीं देगी आपको। सर हाँ बोलो बेटा। तो कहने का मतलब कि इनिशियल फेज में जो हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे किसी के ऑब्जेक्ट के लिए, उसी को कंस्ट्रक्शन लाइन बोलेंगे और उसको बाद में थिक लाइन से कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, उसको कंटिन्यूस थिक लाइन के साथ ओवरराइट करके उसको हम थिक कर देंगे, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, विजिबल आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा। ओके सर। यस। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है सर, बिकॉज क्लियरली साउंड ना आने के कारण चाहते भी उतना क्लियरली नहीं हो बेटा पाता अभी है। मैंने क्या किया, फिर ये देखो हाथ में पकड़ के रखा हुआ है माइक को, ये आपको ज्यादा से ज्यादा आवाज हो। ठीक है। हाँ, आगे जो लाइन रहेगी हमारी वो है हैचिंग लाइन, जो मोस्टली यूज होती है, हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन क्या होती है, ये समझने की बात है। जैसे सपोज करो, लुक एट हियर, ये मेरे पास एक कोई भी पार्ट है, मैं उसकी ड्राइंग बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पर इस पार्ट के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, इस पार्ट के अंदर क्या है, मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को मैं कट कर लूंगा, कट करके ऊपर वाला पोर्शन मूव करके या साइड वाला पोर्शन मूव करके उसके अंदर देख सकता हूं कि उसके अंदर क्या है, पार्ट के अंदर क्या है। ठीक है, सपोज करो अगर मैं ये जो पार्ट है, ये जो कोई भी मेरे पास पार्ट है, उसको मैं फ्रंट से कट कर रहा हूँ किसी प्लेन के साथ, अगर मैं उसको कट कर रहा हूँ, ऊपर वाला पोर्शन मूव कर रहा हूँ, अगर मैं टॉप से देखूंगा उस पोर्शन को, ठीक है, अगर मैं उसको टॉप से देख रहा हूं तो मुझे उसका टॉप से उसके अंदर वाला पार्ट दिखाई देगा कि इसके अंदर क्या। तो मैंने कटिंग की है इधर, मैं टॉप से देख रहा हूं कि टॉप से मैंने ऊपर वाला पोर्शन रिमूव कर दिया, तो मैं उसे ड्राइंग में कैसे दिखाऊंगा, ड्राइंग में उसको दिखाने के लिए मैं कौन सी लाइन यूज करूंगा, हैचिंग लाइन, क्या बोलूंगा, हैचिंग लाइन। तो लुक एट हियर, कैसे आपने ड्रॉ करनी है, ये जो हैचिंग लाइन रहती है और उसको एक कटिंग प्लेन लाइन रहती है, दोनों यूज होगी इसमें, ध्यान से देख लो। और यही डस्टर है मेरे पास, इसको मैंने इसका पहले फ्रंट व्यू बना दिया, ये मेरे पास फ्रंट व्यू है, अगर मैं टॉप से देखूंगा तो ये मेरे पास फर्स्ट एंगल में इसका एक्सटेंशन, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, अगर इसको डार्क कर दूंगा तो ये मेरे पास विजिबल आउटलाइन बन जाएगी। ठीक है, ये टॉप व्यू बन रहा है, ये अब पहले बिफोर कटिंग है। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को कट करके देखता हूं विद द हेल्प ऑफ कटिंग प्लेन लाइन, ये कटिंग प्लेन लाइन है, बिग लाइन स्मॉल लाइन, बिग लाइन स्मॉल लाइन, बिग लाइन, एंड बोथ साइड देयर इज ए थिक लाइन on this line, so this type of line is called cutting plane line। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि किसी प्लेन के साथ मैंने इस पार्ट को क्या कर दिया है, I have cut this part from here and after removing the top portion, when I will see this part from the top side, its image top will be formed on this horizontal plane. This is your horizontal plane and this is your vertical plane.
and I will show the cutting plane, cutting section over, मुझे कहाँ पे नजर आएगा, टॉप व्यू में। तो मैं कैसे शो करूंगा उसको, अगर मैं टॉप से देख रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सेक्शनिंग लाइन। तो ये जो सेक्शनिंग लाइन है, यहाँ पे जो मैंने ये लाइन है which are inclined at 45 degree to its base and minimum distance between these two lines is 2 to 3 mm मीटर apart। ये दोनों जो लाइन है इन बिटवीन, जो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस है उसकी कितनी दूरी रहनी चाहिए, 2 to 3 mm रहनी चाहिए। और जो इनकी इंक्लिनेशन एंगल है वो कितने डिग्री में ट्राइंग करना चाहिए, 45 डिग्री पे। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड योर हैचिंग लाइन। ठीक है बेटा, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, हैचिंग लाइन। ये नोट करते जाओ बेटा साथ। यस सर, नोट कर रहे हैं सर। वो मैं भूल गया सर, एक्सटेंशन लाइन फिगर से 4-5 mm नीचे होगा सर। क्या एक्सटेंशन लाइन जो हम लोग यूज करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट के नीचे डायमेंशनिंग करने के लिए, तो उसका स्पेसिंग कितना रहेगा, 4-5 mm? नो बेटा, 1 to 2 mm यहाँ से यस सर वही वाला 1 to 2 mm रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं। सॉरी सर, क्लियर नहीं आया। 1 to 2 mm? 1 to 2 mm। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हो गया है सर। ठीक है, तो अगर मैं हैचिंग लाइन के बारे में पूछूं तो कैसे डिफाइन करोगे इसको आप? सॉरी सर, हैचिंग लाइन के बारे में पूछूं क्या होती है तो कैसे डिफाइन करोगे? यस सर, हैचिंग लाइन होती है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई भी कटिंग प्लेन से जब कट करेंगे तो चॉप आउट करने के बाद उसका जो इंटरनल जो सेक्शन निकलेगा ना, उसको 45 के इंक्लिनेशन एंड विद द कंसेक्यूटिव लाइंस 2 to 3 mm स्पेसिंग रखेंगे, उसी को हैचिंग लाइन बोलेंगे। 2 to 3 mm स्पेसिंग। तो इसको हैचिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास शो डैशेस मीडियम लाइन। शो डैशेस मीडियम लाइन, इसको हम हिडन लाइन भी बोलते हैं। अब इसकी मैं अगर एक एग्जांपल देना चाहूं, अब ये कैमरे में देखो, ये मेरे पास एक डस्टर है, ये आपको डस्टर नजर आ रहा है। अगर आप फ्रंट से देख रहे हो तो डस्टर में जो साइड में ग्रूव है, ये देखो, ये साइड में इसके एक ग्रूव है दोनों साइड पे। ठीक है, ये फ्रंट से आपको नजर आ रहा है किसी को? नो सर, फ्रंट से नजर नहीं आएगा, नहीं, वो तो अंदर है, अंदर है वो। पर मुझे ये पता है कि अगर मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं तो उसमें साइड में ग्रूव भी है। ठीक है, तो वो मैंने ड्राइंग में शो करना है। तो जो भी पार्ट अगर किसी भी, मैं सपोज करो फ्रंट व्यू देख रहा हूँ, टॉप व्यू देख रहा हूँ, फ्रंट व्यू में अगर मैं देख रहा हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, अगर ये मैं फ्रंट व्यू में देख रहा हूँ पर ये ग्रूव नजर नहीं आ रहा है, पर मुझे को ये पता है कि वो ग्रूव दैट विल बी प्रेजेंट इन द सेम ड्राइंग, देन हाउ आई विल लोकेट दैट ग्रूव इन द फ्रंट व्यू। So to locate that front view, I will locate that groove in the front view with the help of hidden line. So hidden line क्या रहती है बेटा? How to draw the hidden line? Hidden line 2 to 3 mm after a gap of 1 mm, then 2 to 3 mm. ऐसे आपने जो लाइन ड्रा करनी है, this type of line is called your hidden line. ठीक है, तो इसकी जो डिमेंशनिंग रहेगी यहाँ पर, ये क्या रहेगी? 2 to 3 mm, 3 mm, और जो गैप रहेगा इसमें वो मोस्टली रहेगा 1 mm। ठीक है बेटा, तो दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड योर हिडन लाइन। तो अगर मैंने ये देखो, ये मेरे पास फ्रंट व्यू नजर आ रहा है, तो मैंने ये भी शो करना है कि उसमें ग्रूव भी है। देन हाउ टू लोकेट द ग्रूव इन द सेम ड्राइंग इन द फ्रंट व्यू, आई विल यूज दिस hidden line like this। मुझे पता चल जाएगा कि उस ड्राइंग के अंदर पीछे एक ग्रूव भी है। एक और एग्जांपल लेता हूं इसकी। अगर सपोज करो ये मेरा फ्रंट व्यू है, अगर मैं साइड पे एक होल निकाल देता हूं, यहां से एक होल बना देता हूं जो फ्रंट से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो फ्रंट से मुझे होल दिखाई नहीं दे रहा, पर उसके साइड में क्या है, एक
होल है, देन हाउ टू लोकेट दैट होल? सर वो फ्रंट व्यू में जाके उसका जो अपर और लोअर डाया है ना, उसी के अकॉर्डिंग थ्रू आउट द बॉडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा। इसको अगर मैं, ये जो मेरा होल है, इसको मैंने लोकेट करना है ड्राइंग के ऊपर, तो मैं कैसे करूंगा? यही है, कैसे लुक एट हियर, दिस इज माय फ्रंट व्यू। अगर इसी डस्टर को मैं फ्रंट से देख रहा हूं, ये देखो, ये इसका फ्रंट व्यू है जो मुझे नजर आएगा, और ये इसका क्या रहेगा, तो व्यू यहाँ पे नजर आएगा एक्सिस के ऊपर। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि इसमें मैंने साइड में क्या निकाल दिया, एक होल निकाल दिया। साइड से तो मुझे नजर आ रहा है वो होल, पर फ्रंट से मुझे नजर नहीं आ रहा, पर वो होल इसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। तो मुझे उस होल को यहाँ पर अपनी ड्राइंग के ऊपर दिखाना है, तो यहाँ पर मैं कौन सी लाइन यूज करूंगा? डॉटेड लाइन। यहाँ पर मैं कौन सी लाइन यूज करूंगा? यहाँ पर मैं कौन सी लाइन यूज करूंगा होल को दिखाने के लिए? तो उसमें एक होल भी है, डॉटेड लाइन यूज करूंगा। लुक एट हियर, यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन यूज कर दी। ठीक है बेटा, पता चल गया? यस सर, मुझे पता, यस सर मुझे क्लियर है बेटा। और बताओ, और अगर किसी को नहीं समझ आए तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ इसको। सर आउटर लाइन ऑफ एडजेसेंट स्पीड कर दो सर। बेटा अभी मैंने क्या बताया है कि हिडन लाइन काम पे है, किसी भी पार्ट में किसी भी व्यू को मैं देखेंगे तो उसका जो सपोज करो कोई, जैसे मैं इस डस्टर की एग्जांपल ली है, इसमें साइड में मुझे एक ग्रुप नजर आ रहा है, पर अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूँ वो ग्रुप मुझे नजर नहीं आ रहा। एक मैंने दूसरी एग्जांपल ली थी कि अगर इसमें मैं एक होल बना देता हूँ, होल कर देता हूँ, ये ग्रुप नहीं है पर एक होल है, तो होल उसमें प्रेजेंट है। अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो मुझको वो होल प्रेजेंट नजर नहीं आएगा, पर इसमें एक होल भी है। ठीक है, जो साइड में एक होल है उसको मैंने शो करना है अपनी ड्राइंग के ऊपर। तो अगर मैंने ये फ्रंट व्यू बना लिया, उसमें अगर होल भी है, उसको शो करने के लिए मैं कौन सी लाइन यूज करूंगा? अपनी हिडन लाइन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर लाइन। सेंटर लाइन कैसे यूज करनी है? ठीक है, सेंटर लाइन का क्या मतलब है? कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास ड्राइंग में, जब हम ड्राइंग करते हैं देन उसका सेंटर दिखाने के लिए ड्राइंग, ठीक है, उसको किसके साथ हम शो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ योर सेंटर लाइन। अगर जैसे यही है, डस्टर की एग्जांपल ले रहा हूं, इसका मैंने सेंटर शो करना है, तो पहले बात देखो कि सेंटर लाइन होती कैसी है। सेंटर लाइन को ड्रा करने के लिए यहाँ पर देखो, एक रहती है हमारे पास, एक बिग लाइन रहती है, आफ्टर ए गैप 1 mm to 2 mm, स्मॉल लाइन, बिग लाइन, स्मॉल लाइन, देन बिग लाइन। ठीक है, जो बिग लाइन रहती है उसकी डिमेंशन रहती है 15 to 30 mm, 15 to 30 mm, और जो गैप रहता है वो रहता है हमारे पास 2 to 3 mm। So this type of line, a big line, small line, big line, small line, this type of line is called your center line, and this is mostly used to locate the center of any object on your drawing. Okay? सर। एक बार ठीक से सर प्लीज। जैसे बेटा अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर देख लो। तो सर डायमेंशन बस वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। डायमेंशन है बेटा, जैसे इसकी 15 to 30 mm आ रही है इधर, तो जो स्मॉल लाइन है उसकी कितनी रहेगी? स्मॉल लाइन ये रहेगी 2 to 3 mm, 2 to 3 mm, और जो गैप रहेगा वो 1 mm रहेगा। ठीक है बेटा, जो गैप है वो 1 mm रहेगा, और जो छोटी लाइन है वो 2 to 3 mm रहेगी, और जो बड़ी लाइन है वो उसकी डिमेंशन कितनी रहेगी? 15 to 30 mm। 15 to 30 mm। हाँ, तो इसका मतलब जब भी आप कभी भी ड्राइंग कोई भी ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन बना रहे हो ड्राइंग शीट के ऊपर, तो एक बात का ध्यान रखो
कि आपने कभी भी ये हर बार डायमेंशन नोट करते जाना, ठीक है। एक बार आपको आइडिया हो गया कि एक बिग लाइन है, दूसरी लाइन वो कितनी है, वो स्मॉल है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। जितनी स्मॉल है ऐसे आप फ्री हैंड ड्रा कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ योर स्केल भी ड्रा कर सकते हो। तो आपको पता है कि बिग लाइन है, आपने गैप 1 mm, फिर 2 to 3 mm की लाइन है, ऐसे आपने ड्रा करनी है। हमेशा आपने क्या करना, मेजरमेंट नहीं लेनी है। तो दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड योर सेंटर लाइन। हाँ, अगर कोई डायमेंशनिंग पूछ सकता है इसकी, तब आपने ये डायमेंशनिंग लेनी। जैसे वाइवा में, जैसे आपकी लैब है, उसमें कोई भी क्वेश्चन राइज कर सकता है, बेटा व्हाट इज द डायमेंशनिंग ऑफ योर सेंटर लाइन, तब आपने ये डायमेंशनिंग आपको बतानी है, इसकी डायमेंशन ये रहती है, ठीक है। अब कहां पे यूज होती है ये हमने बताना है, ठीक है। कहां पे यूज होती है, टू लोकेट द सेंटर ऑफ एनी ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसकी बात करता हूं मैं, इसका सेंटर मैंने देना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक बिग लाइन, स्मॉल लाइन, बिग लाइन, स्मॉल लाइन, बिग लाइन, स्मॉल लाइन, बिग लाइन, ऐसे आप कर सकते हो। स्मॉल लाइन, बिग लाइन, स्मॉल लाइन, समझ रहे बेटा। इस तरह से आप उसका सेंटर लोकेट कर सकते हो किसी भी ड्राइंग का अपने ड्राइंग शीट पे, ठीक है। अब ये वाली डायमेंशन देखो, अगर मैंने होल की सेंटर लाइन लेनी है, तो होल की जो सेंटर लाइन है वो डिफरेंट है, उसमें क्या रहता है, ध्यान से देखो। अगर किसी भी होल की डायमेंशनिंग करनी है मैंने, जैसे ये हो रहा है, इसकी सेंटर लाइन जो करनी है, तो इसमें पहले दोनों साइड पे स्मॉल लाइन आएगी। जैसे ये क्रॉस बन रहा है, यहाँ पर इस साइड भी स्मॉल लाइन, इस साइड भी स्मॉल लाइन, इस साइड पहले स्मॉल लाइन, आफ्टर गैप बिग लाइन, स्मॉल लाइन, बिग लाइन ऑन बोथ साइड, बिग लाइन, स्मॉल लाइन, बिग लाइन, और इस साइड बिग लाइन, स्मॉल लाइन, बिग लाइन। और की डायमेंशनिंग कैसे आएगी, राजदीप कौर। यस सर, समझ बेटा आ रही माइक बंद रखो, आपकी आवाज बहुत आ रही है, ठीक है। तो अगर मैंने किसी भी होल की डायमेंशनिंग करनी है, उसको सेंटर लाइन करनी है, तो बीच में स्मॉल लाइन आएगी और दोनों साइड बिग लाइन, स्मॉल लाइन आएगी। होल की ऐसे डायमेंशनिंग होती है, ये बात का ध्यान रखो। बस होल में ही ऐसी डायमेंशनिंग होगी दोनों साइड पे, बाकी जो भी ड्राइंग रहेगी आपकी उसमें उसके सेंटर में ही यूज होगी, पर जो होल है उसके दोनों साइड पे डायमेंशनिंग यूज, ठीक है। ओके सर। इस बात को ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन, मोस्टली जो यूज होती है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास कटिंग प्लेन लाइन। अभी जो मैंने बताया था आपको, कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है, यस सर, जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को काटते हैं। हाँ, ये जो लाइन है कटिंग प्लेन लाइन अभी मैंने शो की है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन बनाई थी कटिंग प्लेन लाइन के लिए, जैसे ये बिग लाइन, स्मॉल लाइन, बिग लाइन, स्मॉल लाइन, बिग लाइन, ये सेंटर लाइन आ गई है। अगर सेंटर लाइन के दोनों तरफ में एक थिक लाइन बना देता हूँ, दोनों तरफ एक थिक लाइन बना देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ, दैट तो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन बन जाएगी आपकी, कटिंग प्लेन लाइन। ये कौन सी लाइन बन सॉरी जाएगी, सर एक बार फिर से। बेटा जो सेंटर में नजर आ रही है लाइन, वो सेंटर लाइन है, बिग लाइन, स्मॉल लाइन, बिग लाइन, स्मॉल लाइन, बिग लाइन, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ इसके एक थिक लाइन ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पर दोनों साइड पे एक थिक लाइन ड्रा कर देता हूँ, तो दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड कटिंग प्लेन लाइन। उसको क्या बोलेंगे हम, कटिंग प्लेन लाइन। बोलो। कहने का मतलब सेंटर लाइन में बस साइड से थिक लाइन लगा देना, इतना ही करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ। ये देखो ऊपर आपको ड्राइंग में नजर आ रहा है, पहले मैंने सेंटर लाइन लगाई है और दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया कि थिक लाइन लगा दी, ये भी थिक लाइन है और ये भी थिक लाइन है, ऐसे लगा दी। तो इस लाइन को क्या बोलूंगा, कटिंग प्लेन लाइन।
अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सम प्लेन, प्लेन कौन सा होगा आपका? कटर होगा, ठीक है। तो कटर में जो भी है वो प्लेन जो है वो उसकी, अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा तो मुझे एक लाइन नजर आएगी, लाइन ही नजर आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कटिंग प्लेन की, जैसे आपका पेपर है, पेपर को अगर मैं कटर मान लूं तो जहां से कट हो रहा है तो वो मुझे, अगर मैं फ्रंट से देखूंगा पेपर को तो मुझे एक लाइन नजर आएगी। तो इसका मतलब है मैंने यहाँ से कट किया तो इसका ऊपर वाला पोर्शन मूव किया, टॉप से देखूंगा तो मुझे इसकी हैचिंग यहाँ पे नजर आएगी। सर समझ नहीं पाया मैं, सर समझ नहीं पाया सर अभी। क्या नहीं चीज समझ पाया पहले वो बताऊंगा। सर आपने कटिंग प्लेन लाइन का जो बताया, थिक लाइन जो साइड से लगा देते वहां तक मैं समझा, उसके बाद जो बोर्ड पे आपने समझाया ना सर, वो पेपर का एग्जांपल लेके। पेपर की जो एग्जांपल ली है मैंने बेटा वो इसलिए ली है, जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक कॉपी है, इसकी आप एक ये मान के चलो इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। थिकनेस क्या है इसकी? नेग्लिजिबल, इनविजिबल है, नेग्लिजिबल बिल्कुल जीरो है, नेग्लिजिबल है। यस सर। अगर मैं फ्रंट से, ये कटर है मेरे पास, कटर ऐसे ही रहता है आजकल कोई भी कटिंग मशीन के साथ, जहां से मैंने कट कर दिया। अब आप फ्रंट से देखोगे ये कट हो रहा है, यहाँ से ये कट तो हो रहा है पर ये आपको क्या नजर आ रही है? फ्रंट से ये प्लेन नजर नहीं आएगा। अगर इसको ऐसे देखोगे तो ये प्लेन है, पर अगर ऐसे देखोगे तो ये मुझे क्या नजर आएगी? लाइन ही नजर आएगी। यस सर, यस सर, यस सर, समझ रहा हूँ। अगर ऐसे कट कर रहा है तो यहाँ पे कट कर रहा है तो ये फ्रंट से देखूंगा तो मुझे एक लाइन ही नजर आएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मैंने कट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस कटर, और जो कटर है वो क्या है? प्लेन है, तो वो फ्रंट से अगर मैं देख रहा हूँ तो वो मुझे एक लाइन ही नजर आएगी। तो जो कटिंग प्लेन लाइन है उसको मैंने यहाँ पर कैसे शो किया है? इसको विद द हेल्प ऑफ कटिंग प्लेन लाइन के साथ शो किया, समझ गए? यस सर, अब यस ये सर, वाला यस सर। पोर्शन कट हो गया, ऊपर वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया, ये वाला। इसको रिमूव करने के बाद मैंने टॉप से देखा तो मुझे इसका टॉप ऐसे नजर आया, ठीक है। उसमें सेक्शनिंग लाइन नजर आ रही, समझ रहे हो बेटा? यस सर, यस सर, क्लियर है। ये बेटा कहीं से भी कट कर रहे हो, साइड से कट कर रहे हो, टॉप से कर रहे हो, तो उस पोर्शन को शो करना है ड्राइंग के ऊपर कि ये वाला पार्ट कट हो गया है। अगर साइड से करोगे तो राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे उसको शो करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सेक्शनिंग लाइन, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कटिंग प्लेन लाइन। जो लॉन्ग चेन थिक लाइन है ये भी सेम है, इसमें आप देखोगे कि थोड़ी थिक लाइन है जो सेंटर में रहती है, बाकी सेम है जैसे आपने ऊपर अभी कटिंग प्लेन लगाई है। तो अगर ये मैं किसी पार्ट के ऊपर लगा देता हूं तो इसका क्या मतलब रहता है? टू इंडिकेट सरफेस विच आर टू रिसीव एडिशनल ट्रीटमेंट। अगर मैं ये लाइन किसी ड्राइंग के ऊपर लगा देता हूं तो मैं उसको शो करता हूं कि जहां पर मुझे पार्ट की एडिशनल ट्रीटमेंट चाहिए, जहां पे पार्ट, किसी पार्ट को मैंने एक्सपोज करो, कोई पार्ट कुछ पोर्शन खराब हो गया है उसको मैंने भेजा है या इसको करेक्ट कर दो इस पार्ट को, तो ड्राइंग में क्या करूंगा? उस पार्ट में मैं वहां पर थिक पार्ट लगा दूंगा, ये जो कटिंग प्लेन लाइन है तो थिक कर दूंगा। उसका क्या मतलब रहेगा कि इस पार्ट को ट्रीटमेंट की जरूरत है, इस पार्ट को ग्राइंड कर दो, इसकी फिनिशिंग अच्छी कर दो, ठीक है। तो वो जो इंजीनियर है उसको देख के समझ जाएगा कि इस पार्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। बाकी रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। अब जो लास्ट लाइन है हमारे पास वो है रूल्ड लाइन एंड शॉर्ट जिगजैग थिक लाइन। तो जिगजैग थिक लाइन है, जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी। अगर ये मेरे पास एक बड़ा हॉल है, एक एग्जांपल लेते हैं इस बड़े हॉल को, ठीक है। इस बड़े हॉल को मैंने क्या करना है? अपनी ड्राइंग के ऊपर शो करना है। अगर सपोज करो मेरे पास कोई मशीन पार्ट है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है, जैसे टॉमी बार की एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। स्क्रू जैक में एक टॉमी बार रहती है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी रहती है एज कंपैरिजन जो शीट, ड्राइंग शीट का साइज कम रहता है, पर जो टॉमी बार रहती है जिसके साथ जैकेट को रिवॉल्व करते हैं तो उसकी जो लेंथ रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू योर ड्राइंग शीट। तो हमने ड्राइंग शीट के ऊपर उस टॉमी बार को दिखाना है। इसका मतलब
कोई भी बड़ा पार्ट है उसको हमने अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर दिखाना है, तो वहां पर हम कौन सी लाइन यूज कर सकते हैं? ये लॉन्ग ब्रेक लाइंस। ठीक है, लॉन्ग ब्रेक लाइन का क्या मतलब है? अगर मैं जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सवाल की एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें एक बीम है जिसका साइज बहुत बड़ा है, अगर उसको मैंने अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा? ठीक है, बीम के यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, मेरे पास ये टोमी बार है या बीम है, बहुत बड़ी रहती है इसकी, उसको मैं अगर मैं अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर बनाना चाहूँ तो वो बन नहीं सकेगा क्योंकि ड्राइंग शीट का साइज छोटा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ड्राइंग शीट के ऊपर दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे बना के उसमें ऐसे शो करूंगा और इसके ऊपर जो एक्चुअल डायमेंशन है वो लिख दूंगा। इसका क्या मतलब रहेगा कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो बहुत बड़ी है, पर मैंने ड्राइंग के ऊपर उसकी जो लेंथ है वो छोटी करके बनाई, कम करके बनाई, पर जो उसकी एक्चुअल डायमेंशन है वो मैं इसके ऊपर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, इतनी भी रही तो जो इंजीनियर है वो देख के समझ जाएगा कि जो लॉन्ग ब्रेक लाइन इसने यूज की है, एक्चुअल में वो पार्ट बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू योर ड्राइंग शीट, पर उसने वो पार्ट को छोटा करके बनाया है और नीचे उसने लॉन्ग ब्रेक लाइन के साथ उसको शो कर दिया, जिगजैग लाइन के साथ शो कर दिया है। तो इसका मतलब वो पार्ट तो बड़ा था और उसने छोटा करके बना दिया है और उसके ऊपर उसने एक्चुअल डायमेंशन जो है वो मेंशन कर दिया है। तो वो देखे इजीली समझ जाएगा कि जिगजैग लाइन है, इसका मतलब पार्ट बहुत बड़ा है, पर वो उसने रिड्यूसिंग स्केल में। सर बोलो बेटा। सर वो कितनी मतलब लेंथ में कितना होगा तब उसको सर जिगजैग का यूज करते हैं? बेटा आपकी ड्राइंग शीट कितनी रहती है, साइज का पता है ना आपको? A1 A2 A3, ठीक है ना? ड्राइंग शीट जितनी रहेगी उससे बड़ा कोई भी है पार्ट, उसको आप अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर शो नहीं कर सकते। तो उसको शो करने के लिए हमारे पास दो ही मेथड है, या तो रिड्यूसिंग स्केल यूज करेंगे या तो हम ये जिगजैग लाइन यूज करेंगे। रिड्यूसिंग स्केल की मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर में पहले भी मैंने बताया था, नेक्स्ट चैप्टर में भी बताऊंगा जब हम स्केल का चैप्टर शुरू करने जाएंगे, उसमें मैं शो करूंगा कि व्हाट इज रिड्यूसिंग स्केल। पर इसमें मैं यही बता रहा हूँ, अगर कोई भी पार्ट है उसका साइज आपकी ड्राइंग शीट से बड़ा है, ठीक है, A2 साइज जो शीट आप यूज कर रहे हो उससे बड़ा है, तो आप क्या करोगे, उसको अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर बनाने के लिए ये जिगजैग लाइन यूज कर, ठीक है? तो ये नोट कर लो बेटा, तो इस सभी को आप नोट कर लो। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे ड्रॉ करना है अपनी ड्राइंग शीट पे। ये नोट कर लिया सभी ने? नो सर। जो मैंने ड्राइंग बनाई है साथ साथ में नोट करते जाओ, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं मिलेगी आपको। यस सर, मैंने किया। कर लिया ना? तो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आपने अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर इस शीट को कैसे ड्रॉ करना। ठीक है, अब जो फोर्थ है आपकी ड्राइंग शीट रहेगी, उसको आपने कैसे शो करना है, कैसे बनाना है ड्राइंग शीट के ऊपर, ये मैं रेट करने जा रहा हूं बेटा, ठीक है? बेटा ड्राइंग शीट के ऊपर आपने कैसे ड्रॉ करना है इसको, तो कहते हैं फोर्थ, तो कहते हैं दिस इज योर ड्राइंग शीट, ये आपकी ड्राइंग शीट है। सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे, इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? जो जिन लाइन लगाएंगे यादव, यस सर। ये कौन सी लाइन है जो मैं लगा रहा हूँ? बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन, टाइटल बॉक्स है सर। मार्जिन लाइन, बॉर्डर लाइन, मार्जिन लाइन, मार्जिन लाइन, सर क्लियर नहीं आ रहा है। मार्जिन लाइन, MARGIN, मार्जिन लाइन, ओके? ओके सर, मार्जिन लाइन। हाँ, 10 mm की एक मार्जिन लाइन निकालेंगे, यहाँ पर नीचे हम एक पैटर्न ब्लॉक बनाएंगे अपनी ड्राइंग मार्जिन लाइन,
150/50 का एक टाइटल ब्लॉक बनाएंगे हम। सर मार्जिन लाइन का क्या रहेगा डायमेंशन? 10 mm स्पेसिंग? हाँ 10 mm। ओके सर। एक जो टाइटल ब्लॉक है नीचे उसकी डायमेंशन कितनी रहेगी? 150/50 mm। सर टाइटल बॉक्स की कितनी है सर डायमेंशन? 150/50 देखा नहीं, नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, कितना है? ये 150/50 है, ठीक है। नीचे जो है 150 है, ऊपर है 50। अब बेटा आपने लिखना कैसे है, ड्राइंग शीट कैसे बनानी है? ये आपकी ड्राइंग शीट आपके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपने फिक्स कर ली। यहाँ पर आपने आफ्टर मार्जिन ऑफ 30 mm, 30 mm के बाद आपने लाइन लगानी है, 2 लाइन लगानी है। यहाँ पर कोई भी आप दे सकते हो लाइन की डायमेंशन, थोड़ी ज्यादा आप दे सकते हो, 70 mm, 30 mm, जितनी भी देना चाहते हो, ठीक है। अब इसमें जो भी लिखना है आपने, मेन हेडिंग है ये, अगर ये 50 mm भी दे सकते हो इसको। मेन हेडिंग है, पहले आपने सेंटर लाइन, बहुत लाइट लाइन लगानी है, which is visible to you only, not to the third person, ओके। बहुत लाइट लाइन लगानी है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, 6 mm ऊपर जाना है, 6 mm नीचे आना है। 12 mm में आपको क्या लिखना है यहाँ पर? सर आवाज नहीं क्लियर होगी। यस सर, आवाज नहीं क्लियर आंदी। यहाँ पर जो एक पहले आपने सेंटर लाइन लगानी है, ऊपर भी 6 mm है, नीचे भी 6 mm है, टोटल कितनी आ जाएगी यार? सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के ऊपर 6 mm जाना है, नीचे भी 6 mm, ऐसे 2 लाइन लगानी है। इसमें आपने जो भी लिखना है, ये आपकी 50 mm की है, इसमें भी लिखना, इसके अंदर लिखना है 12 mm के अंदर। ये आपका मेन हेडिंग है, यहाँ पर आपने लिखना है कन्वेंशन ऑफ लाइन, यहाँ पर इसमें लिखना आपने कन्वेंशन। नहीं समझ आया ये। बेटा जो मेन हेडिंग है, ये समझ लो पहले कि जो मेन हेडिंग है वो आपने 12 mm में लिखना है। 10 to 12 mm के बीच में लिख सकते हो, कोई भी मेथड 10 to 40 mm के बीच में लिख सकते हो। 8 to 12 तक होता है जो ISO स्टैंडर्ड होता है, उसको आप 10 भी यूज कर सकते हो, 12 mm भी यूज कर सकते हो, जो मेन हेडिंग है। तो मेन हेडिंग के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों लाइन की जो डिमेंशन है, जो ऊपर लाइन है, इसकी कोई भी डिमेंशन हो सकती है, आप कोई भी डिमेंशन ले सकते हो, इसकी 50 mm, 60 mm, उसमें मुझे मतलब नहीं है। इसमें आपने क्या करना है कि सेंटर में लाइन लगानी है, दोनों लाइन के बीच में। सेंटर में लाइन लगाने के बाद आपने ऊपर 6 mm जाना है, नीचे भी 6 mm आना है, और वहां पे आपने 2 पैरेलल लाइन लगानी है, अबव और बिलो लाइन पे। तो इसका मतलब जो सेंटर में मुझे मिलेगी थिकनेस, वो कितने mm की मिल रही है? ये गाइड लाइन है, तो वो 12 mm की टोटल मिल रही है। इसमें आपने जो भी अभी लिखना है मेन हेडिंग कन्वेंशन ऑफ। सर आपका कहने का मतलब वो लेटेस्ट का साइज 12 mm होना चाहिए सर, हाइट? हाँ बिल्कुल, कन्वेंशन जो लिखा है बीच में उसका 12 mm रहना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अब नीचे देखो, आफ्टर गैप ऑफ 20 mm नीचे आना है, वहां पर इधर से भी आप 20 mm ले सकते हो, उधर से भी ऐसे छोड़ के आफ्टर ए गैप ऑफ 20 mm आपने वो टेबल ड्रा करना है जो भी मैंने बताया। ऐसे करके टेबल ड्रा कर सकते हो अबाउट दिस पैटर्न फ्लो। तो टेबल ड्रा करने के बाद अब इस साइड पे जो लाइन है, इस साइड पे जो लाइन नजर आ रही है, इसको आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितनी लाइन मैंने बताई आपको? देखो 1 2 3 कितने पे टिक लगी हुई है? 1 2 3 4 5 6 पे, 6 पे टिक लगी हुई है। तो एक जो पार्ट रहेगा आपका वो सीरियल नंबर इलस्ट्रेशन एप्लीकेशंस के लिए। तो इस लाइन को आपने 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरफ की लाइन को 7 इक्वल पार्ट।
समझ गए? तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए पहले मैं इस लाइन को मेजर कर लूंगा कितनी है मेरी शीट के ऊपर। इसको मैंने 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे करके मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ऐसे मैंने क्या करना है, यहाँ पर लाइन लगा ली अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर। मैंने इसको क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 7। ये 6 में हो रहा है, 1 2 3 4 5, आपने 7 में करना है, ये बात का ध्यान रखो, ठीक है। 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। तो पहले जो है सीरियल नंबर, उसको आप कोई भी डिमेंशनिंग दे सकते हो जिसमें आपको 1 2 आसानी से लिख सको सीरियल नंबर। तो ये जो आपका सीरियल नंबर है वो आपका सब हेडिंग रहेगा। जो सब हेडिंग लिखते हैं आप, वो हमेशा आपने लिखना है 6 to 8 mm के बीच। कितने mm के बीच? 6 to 8 mm। ये पहले वाला जो था वो 12 mm था, ये बात का ध्यान रखना है। अब ये जो सब हेडिंग है वही सेम मेथड है, ये सेंटर लाइन लगाओगे पहले आप बीच में, उसके ऊपर आपने क्या कितना चला, 4 mm ऊपर 4 mm नीचे। तो ये जो लाइन आएगी ये आपकी कितनी आ जाएगी, 8 mm की। ये जो नजर आ रही है, कितने mm की लाइन नजर आ रही है, 8 mm की। तो पहले क्या था, हमारा सीरियल नंबर था। सेकंड पे क्या आएगा हमारा, जाके बोलो। सेकंड पे टाइप्स ऑफ लाइन है, इलस्ट्रेशन है, फिर उसकी एप्लीकेशन है। इसका मतलब टाइप्स ऑफ लाइन यहाँ पर लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ लाइन 8 mm साइज पे 8 mm। यहाँ पर इलस्ट्रेशन जो थिक लाइन है यहाँ पे ड्रा करने के लिए, और यहाँ पर लास्ट में आपने क्या लिखना है, अपने एप्लीकेशन। लास्ट में क्या लिखना है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। तो ये कितने mm में होना चाहिए, 8 mm में। 8 mm में 8 mm। ये सीरियल नंबर भी 8 mm में, टाइप ऑफ लाइन भी 8 mm में, ठीक है। ऐसे और जो रेस्ट ऑफ पोर्शन है, जो नीचे वाली लाइन रह जाएगी, वो भी ऐसे सेम करनी है सेंटर लाइन, पर वो हमने लिखनी है मोस्टली 3 to 5 mm के बीच। कितने mm के बीच, 3 to 5 mm। तो यहाँ पर आप मोस्टली यूज कर सकते हो 4 mm, 2 mm ऊपर 2 mm नीचे। ऐसे इसके बीच में आपने पहले सीरियल नंबर 1 कौन सी लाइन थी, कंटिन्यूस थिक लाइन, ठीक है। और यहाँ पर आपने उसकी क्या लिखनी है, साइड पे उसकी एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है बेटा, उसकी सर। अब सर, हेलो सर। बोलो बोलो बेटा। सर वो उस लाइन के नीचे फॉन्ट साइज घटा देना है, जैसे उसमें 4 ऊपर 4 नीचे ले रहे थे, यहाँ पे 2 ऊपर 2 नीचे लेके सब राइटिंग करना है सर। बिल्कुल बेटा, ये फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद हो ध्यान से सुनो। ये मेन हेडिंग है कन्वेंशन ऑफ लाइन। जो भी कोई भी पार्ट आप बनाते हो ड्राइंग में, मेन हेडिंग है, उसको आप 10 to 12 mm के बीच में लिख सकते हो, ठीक है। जो सब हेडिंग है उसको आप 8 से 10 mm के बीच लिख सकते हो, 8 या 10 mm। अगर 12 mm ले रहे हो तो ये 10 mm का आएगा, अगर ये 10 mm का ले रहे हो तो ये 8 mm का आएगा, ऐसा करिए। और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको आपने 3 to 5 mm के बीच में लिखना है ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक, ठीक है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मैंने ले लिया 4 mm, 2 mm सेंटर लाइन लाके बहुत लाइट लाइन लगानी है। जो जो सेंटर वाली लाइन है, जो तीनों लाइन नजर आ रही है सेंटर में, जितनी लाइट रहनी चाहिए कि जो अगर थर्ड पर्सन आपसे थोड़ी दूरी पे खड़ा है उसको नजर नहीं आनी चाहिए, बस उसको उसके बीच में लिखा हुआ वर्ड नजर आना चाहिए, वो क्या लिखा है, सेंटेंस क्या लिखा है, ठीक है बेटा। तो पहली 12 mm है, मैंने ली दूसरी 10 mm, और थर्ड जो सभी जो नीचे लाइन आएगी उसको मैंने कितने mm में लिखना है, 4 mm। बस ऐसे आपने शीट को ड्रॉ करना है अपनी ड्राइंग शीट, ठीक है। सर इसको करके आपको जमा करना है सर। हाँ, ये बना के मुझे दिखाना है। तो लेटरिंग कौन सी यूज करनी है आपने, वर्टिकल गोथिक लेटरिंग, ठीक है। और कोई लेटरिंग यूज नहीं करनी, फ्री हैंड कोई आपने
सर क्या बेटा? हेलो सर। सर वर्टिकल गॉथिक लैटरिन में सभी कैपिटल लेटर में लिखनी है सर? बिल्कुल बिल्कुल कैपिटल लेटर में, टोटली कैपिटल लेटर? कैपिटल लेटर ही होंगे, ठीक है। ओके सर। अब ये देखो बेटा एप्लीकेशन, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो कुछ लाइन ऐसी जैसे कंटिन्यू थिन लाइन जो एक लाइन में आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर उसको एक से ज्यादा लाइन में कंप्लीट करना है तो उसे कैसे करोगे? लुक एट हियर, अगर मैं ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ, ये वाला इधर ड्रा करके बताता हूँ आपको, ऊपर ये वाला पोर्शन ले लिया मैंने, ये इसका एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, बड़ा करके बना रहा हूँ इसको। अगर सपोज करो कि एक लाइन में कंप्लीट नहीं आ रही आपकी एप्लीकेशन, तो पहले मैं क्या करूंगा कि सेंटर लाइन में एक ऑडियो बहुत ज्यादा, मैं सेंटर में क्या करूंगा, एक लाइन लगा लूंगा। इसका मतलब इसको मैंने इस वाले पोर्शन को मैंने क्या किया, 2 पार्ट में इक्वल में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब फिर ऊपर वाले पोर्शन में मैं क्या करूंगा, इसी एक पोर्शन को सेंटर लाइन लगा लूंगा ऐसे, नीचे वाले में भी एक सेंटर लाइन लगा लूंगा, ऊपर भी 2 mm, नीचे भी 2 mm, इसका मतलब 4 mm ऊपर और 4 mm नीचे। इस तरह मैं कोई भी अगर कोई बड़ा लिखना है जो एक लाइन में कंप्लीट नहीं आ रहा, उसे 2 लाइन में लिखना है, तो इसी तरह मैं उस पोर्शन को 2 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करके भी लिख सकता हूं। अगर ज्यादा एप्लीकेशन, इस पार्ट को मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे करके आप अपनी ड्राइंग की जो है डिमेंशनिंग, उसे एप्लीकेशन उसमें ज्यादा जो भी है एप्लीकेशन उसको लिख सकते हो। समझ गए बेटा? सर एप्लीकेशन में जो वर्ड्स लिखेंगे उसका भी हाइट वही रहना है सर, 4 mm ही रहना है? नीचे वाला जैसे हिडन लाइन लिखी हुई है, सेंटर लाइन ये 4 mm में रहेगी, ठीक है। जहां पर जो एप्लीकेशन लिखी हुई है ये कितने mm में रहेगी, 10 mm में रहेगी। इसके ऊपर मैंने एक और लिखाया है कन्वेंशन ऑफ लाइन, वो 12 mm में रहेगा, ठीक है बेटा? हाँ सर कहने का मतलब सर वो कन्वेंशन ऑफ लाइन जो टाइटल एज अ टाइटल है वो 12 mm हाइट रहेगा, उसके बाद टाइप्स डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन वगैरह जो है वो 8 mm रहेगा हाइट, और उसके नीचे जितना भी लेटरिंग करना है वो 4 mm रहेगा। हाँ बिल्कुल। ओके थैंक यू सर। तो नेक्स्ट टाइम मैं बेटा आपको बताऊंगा कि कैसे टाइटल ब्लॉक बनता है और उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होती है। सर बोलो बेटा। सर ड्राइंग शीट दी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए? बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मेरे नोट्स पढ़ा करो बेटा। A0 डायमेंशन क्या होती है ड्राइंग शीट की? रतन दी आप बताओ मुझे। मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे सभी, A0, A1, A2, A3, A4 के साइज। जवाब दो मुझे इसका जल्दी। क्यों भाई यादव, ये क्या पूछ रहा है बार बार? यस सर, आपने बताया था साइज ऑफ ड्राइंग शीट जैसे A0, A1, A2, A3, A4, जैसे A3 का 297 बाई 420 होता है ऐसा। तो बताओ मुझे क्या कितनी होती है? रतनदीप आप बताओ पहले, आपने भी क्लासेस लगाई है। बताओ बेटा। A0 की बेटा जो साइज रहता है वो रहता है 841 इंटू 1189, ठीक है। A1 का रहता है 594 इंटू 841, A2 का जो रहता है 420 इंटू 594, और जो A3 का रहता है 297 420, A4 का जो रहता है 210 इंटू 297। ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए बेटा। रतनदीप नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा ये वाले सभी ड्राइंग शीट के साइज। ये 3-4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, मैंने आपको कराया भी है डिटेल में स्टार्टिंग में। ड्राइंग बोर्ड के साइज भी मैंने दिए थे आपको। मैंने ये भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर रहे तो पेपर में होता है, अगर कोई वाइवा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है सर? हाँ यादव।
सर आज का लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ा है उसका मेन तरफ यही बोल रहा है कि लाइक लाइंस के बारे में, और उसके बाद ये जो आपने डायमेंशंस बताए हैं सर, इसका कोई पीडीएफ मिलेगा स्टडी मटेरियल के लिए, फर्दर हम लोग स्टडी कर पाए? हाँ, मैं ये भेज दूंगा पीडीएफ। इसमें नीचे इसकी सारी जो है देखो लिखा हुआ है, हिडन लाइन क्या रहती है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या रहती है, सभी के नोट्स आपको पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये सर प्लीज सर, आज वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, ये बहुत सर इसका इंपॉर्टेंट है एमएसटी बेटा। तो नहीं होगा सर? सर इसका एमएसटी तो नहीं होगा? नहीं नहीं, इसका एमएसटी नहीं है, इसका वाइवा ही होगा। आपने शीट बनानी है, वो आपकी असाइनमेंट रहेगी। उस हर शीट का 10 में से मार्क्स मिलेगा आपको। हर एक शीट है, उसमें मैं कभी भी रोल नंबर वाइज आपका वाइवा भी ले सकता हूँ, हर एक शीट का। ये बात ध्यान में रखो, जो भी शीट हो रही है उसमें ऑनलाइन लीजिएगा सर? हैं? ऑनलाइन लीजिएगा वाइवा? हाँ, ऑनलाइन होगा। तो जब भी मैं नंबर लगाऊंगा आपके इंटरनल वाइवे के, तो जैसे मैं आपकी 3 शीट चेक कर रहा हूँ, तो तीनों शीटों में से आपसे मैं क्वेश्चनिंग करूंगा। ठीक है, तो उसके नंबर लगेंगे बेटा, आउट ऑफ 10 हर एक शीट की। ये बात ध्यान में रखना आपने। अभी टाइम हो गया, नहीं तो मैं आगे भी कराता आपको टाइटल ब्लॉक पर, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम। अभी मैं कुछ पोल रिलीज करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको देखते हैं हम। सभी ने आंसर करना है इसका बेटा। एक्सिस और सिलेंडर और स्पेयर को किसके साथ हम डोनेट करते हैं? सभी आंसर करो बेटा इसका। 20 students already voted. 13 students are still there who did not vote yet. Hurry up, please. सर मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। हाँ, अटेंडेंस लेके भेज देंगे। सर वो एक्सेल प्रिपरेशन थी या फिर कुछ चेंजेस करने होंगे उसमें? हाँ, उसी शीट में ये भी लिख के भेज दो। ठीक है, ओके सर, ओके। एक फोटो खींच के ना जितने भी प्रेजेंट रहते हैं वो ग्रुप में डाल दिया करो। ओके सर। एक वो ऐसे भी कर दिया करो, ग्रुप में भी डाल दिया करो, एक एक्सेल में भी कर देंगे। ओके सर। आज मैं कंपैरिजन कर रहा था जो आपने भेजी है,
ऑनलाइन चेक कर रहा था सभी को, अभी मैं पूछ रहा था रोल नंबर जो फाइनल कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी है मेरे पास ओरिजिनल है, पड़ी हुई है डेट वाइज, उसमें से टैली कर रहा था मैं। तो फोटो बहुत जरूरी है, फोटो खींच के भेजो, उसमें से पता चल जाता है स्ट्रेंथ ओके सर, मैं अभी कितनी है। इसका आंसर बताइए। बेटा आई एम गोइंग टू क्लोज दिस poll. Still some students are there who did not vote yet. Hurry up. I am going to close this poll. सेंटर लाइन है बेटा, जो एक्सिस रहती है सिलेंडर की कुछ Yes, की, sir. उसको किसके साथ शो करते हैं? सेंटर लाइन के सेंटर लाइन। साथ। Yes. अभी 2 मिनट वेट करो बेटा, मैं आता हूं, आप आंसर करो इसका। अरे ये बेटा 23 स्टूडेंट ऑलरेडी voted. Rest of the student voted, please hurry up. थोड़ा जल्दी किया करो यार। अभी भी कुछ स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं बेटा, ध्यान से पहले जो मैंने नोट्स कराए हैं उसे देखो, फिर आंसर करो। देखो कहाँ पे गलती है। यस सर, आपने रेशियो के फॉर्म में बताया है ना? हेलो सर। हेलो।
हाँ रतनदीप, क्या होना चाहिए इसका आंसर भाई, आप बताओ। सर so 3 and 1. 3 and 1, 3 क्या है और 1 क्या है इसमें? 3 length and 1 width. तो बेटा जो गलत आंसर कर रहे हैं 2-4 लड़के, वो ध्यान से देख लो। जो लेंथ है वो 3 टाइम ज्यादा रहनी चाहिए और जो विड्थ है वो 1 टाइम रहनी चाहिए। हेलो सर। असलम बताओ। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार सर डिस्कस कीजिए ना, जो सर फर्स्ट पोल आई थी। क्या था फर्स्ट पोल? वो तो हट गया सेंटर सर। लाइन वाली सर, सेंटर लाइन वाली। तो बेटा एक्सिस किसे बोलते हैं सिलेंडर की, बोलो। सर उसमें हिडन दिया हुआ था, तो सर वो हिडन वाला उसी को ना बोलते हैं जो जो एक्सिस है वो सेंटर लाइन ही होती है, हिडन नहीं होती। एक्सिस जो है उसकी सेंटर लाइन ही होती है किसी पार्ट की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। अब अगर मैंने ये बताओ, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये देखो, इसका मैं बोलूं एक्सिस निकालो, क्या एक्सिस होगी इसकी? सेंटर लाइन ही होगी ना, जो सेंटर में हो। यस सर, यस सर। ठीक है, कोई भी सिलेंड्रिकल चीज है मेरे पास, ये देखो जैसे ये है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसका मैं बोलूं अगर सेंटर निकालना है, उसकी एक्सिस ही होगी। यस ठीक है, सर, यस सर। इसका नोट्स प्लीज शेयर कर दीजिएगा सर, एक बार गो थ्रू कर लूंगा मैं। हाँ ठीक है बेटा, मैं कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो फर्स्ट चैप्टर का भी शायद एक बार कर दीजिएगा सर। वो भी हो जाएगा बेटा, कर दूंगा। ठीक है सर। इसे आंसर करो सभी। ध्यान से पढ़ लो बेटा, मैंने क्या डिफरेंस बताया था आपको पहले, सेक्शनिंग लाइन और सेंटर लाइन में क्या डिफरेंस बताया था, जो मैंने पूरा डिटेल में बताया, उसे देख के करो आंसर। यस सर, याद है। सभी गलत आंसर कर रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा, फिर आंसर करो। बेटा जो मैंने सेंटर लाइन बताई थी आपको, वो तो फिक्स रहेगी दोनों में। सेंटर लाइन Yes, में sir. जो डायमेंशनिंग है बिग लाइन की, वो भी सेम रहेगी, शॉर्ट लाइन की Yes, वो भी sir. सेम रहेगी, गैप भी सेम रहेगा। Yes. तो डिफरेंस कहाँ पे है वो आंसर करो, गलत क्यों कर रहे हो? यस सर। ऐसे हवा में आंसर Yes, करोगे sir. कैसे चलेगा यार? सर मेरा सही है सर। बेटा आप ही, मैं उनको कह रहा हूँ जो गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब वो मेरे पहले नोट्स देखो, जो लाइन के ऊपर मैंने डायमेंशन कराई है उसको चेक करो, फिर आंसर करो। इसका मतलब जो कोई नोट्स नहीं लिखता, बस फोटो क्लिक करता है, उसको ये प्रॉब्लम आती है। तो बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ड्राइंग ऐसी चीज है, जब तक आप उसे नहीं करोगे वो समझ में नहीं आएगा आपको।
के अकाउंट में बाय सर, बाय। जल्दी करो बेटा, आर्या। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस कॉल। क्यों यादव, क्या रहना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होगा द 2 इंच ऑफ द लाइन। द 2 ends ऑफ द लाइन, करेक्ट। बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, जो सेंटर लाइन और दोनों में डिफरेंस रहता है, जो बड़ी लाइन रहती है, जो स्मॉल लाइन रहती है और गैप रहता है, दोनों में सेम रहता है। ओनली डिफरेंस कहाँ है? कटिंग प्लेन लाइन में दोनों एंड के में क्या होता है, वो एक थिक लाइन आ जाती है। जिन्हों हाँ यादव, भेज दिया आपने वो मुझे फोटो खींच के ग्रुप में डाल दिए? यस सर, मैंने EDEME में डाल दिया है सर। आपको पर्सनली डाल दूं अभी? नहीं, बस उधर ही डालनी है, सभी की फोटो खींच के उधर इसमें डाल दो, ठीक है। और ओके सर, आज क्या अटेंडेंस किया है? हाँ, ओके ठीक है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे करो और नेक्स्ट वीक मिलते हैं। सभी ने आज की शीट कंप्लीट करके नेक्स्ट टाइम 4 शीट भेजनी है मुझे, ठीक है। इसको भी कंप्लीट कर लेना। अभी पेपर है, पेपर में चलो आप तैयारी कर लो, उसके बाद नेक्स्ट वीक में भेज देना मुझे, ठीक है। सर आज की क्या प्रिपेयर करनी है सर? वो लेटरिंग वाली तो कंप्लीट कर दी है मैंने। एक बच्चा 18 महीने अभी जोर सिंह है, इधर नाम है अभिजोत की, मतलब अभिजोत सिंह नाम। और ज्यादा अभिजोत कोई लड़का है आपकी क्लास में? 18 महीने। यस सर है। यार अभिजोत पल्ले ही है कि होगा? यस सर, यस सर, अभी जैसे पल्ले लगता है। ठीक है, ठीक है। अभिजोत ने सभी क्लासें लगाई। सभी की अटेंडेंस मेरे पास है बेटा। ये हरप्रीत सिंह कौन है? हरप्रीत सिंह सर। इसकी एक ही अटेंडेंस है अभी तक। यस सर, हरप्रीत सिंह का एक ही अटेंडेंस है। हरप्रीत और एक जो और भी है, एक नदीम असलम है, इसकी 2 अटेंडेंस है EME में। यस यस सर। ऐसे कई लड़के हैं। विपिन कुमार है। सर टोटल कितने लेक्चर लग चुके? बेटा EME के अभी तक 6 लेक्चर लग गए हैं और ED के जो है वो टोटल आज का मिला के 6 लेक्चर हो गए। सर वो एक्सेल फाइल शेयर कर दूं सर स्टूडेंट्स के लिए भी ग्रुप में? नहीं, वो नहीं करनी वो, क्योंकि मैंने वो आपकी नहीं देखी है, मैंने ये आपकी अपनी ली है, ऑनलाइन ली है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। दोनों टैली नहीं करेंगे आपस में, मुझे पता है। सर मेरे कितने हैं? जो भी अटेंडेंस है बेटा, जो ऑनलाइन जैसे मैं लेक्चर लेता हूँ उसमें फीड हो जाती है। सुतल कहाँ छे से करी छी आवे छी कनी देर में। बेटा आई एम गोइंग टू क्लोज दिस कॉल। हरी अप, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट गो टेक प्लीज, हरी अप। तो कदी करे क्रिस्टी अपना बंद करो माइक, क्या करें। बेटा आई एम गोइंग टू क्लोज दिस कॉल।
बेटा जो कुछ स्टूडेंट आंसर नहीं करते वो क्यों नहीं कर रहे, जल्दी करो। अभी भी 6 स्टूडेंट है जो अभी तक उन्होंने आंसर नहीं किया। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस पोल। हाँ अभिजीत, क्या होना चाहिए आंसर इसका? सर अभिजीत, यादव आप बताओ। हैचिंग लाइन। तो इसका हैचिंग होगा सर। हैचिंग होगा, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, ये कर लो। तो मैं अभी आज या कल तक आपको वो भी असाइनमेंट भेज दूंगा ईएमई की। कब सबमिट कराओगे आप मुझे? सर अब तो एमएसटी है सर, तो एमएसटी के बाद करेंगे सर। चलो ठीक है, सबमिट कर देना मुझे। सर वो ओके बेटा। PDF ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर।